Hello everyone. Today we are going to study linearly dependent and linearly independent set of vectors. So इससे पहले अभी तक जो हम linear algebra में पढ़ के आए हैं, that is we have done the concept of vector space, subspace और इसके बाद हमने span of a set किया था. ठीक है, अब आगे बच्चे इसके आगे मेन कंसेप्ट आपका पड़ता है बेसिस एंड डायमेंशन का. ठीक है, बेसिस एंड डायमेंशन का. तो वहाँ पे करने से पहले, उस टॉपिक को करने से पहले आपके पास ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये पता हो कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हम डेफिनेशन डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, वो है आपके पास ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, ट्रिवियल एंड नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. तो ये आपके पास हम अभी यूजली बच्चे अगर हम इसको ना भी डिफाइन करें ना, पर स्टिल उनका मतलब जो भी आगे हम करेंगे उसको ये यूजली इस फॉर्म में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की फॉर्म में कहता है. ठीक है, तो अब क्या है, ही सेज कि मान लीजिए मेरे पास u1 u2 अप टू un v वेक्टर स्पेस को, ठीक है, v आपके पास वेक्टर स्पेस है, उसको बिलोंग कर रही है. ठीक है, और देन और इसके साथ मान लीजिए आल्सो हमने जैसे पहले स्पैन में भी ये करके आए हैं, अल्फा एन बिलोंग्स टू रियल स्केलर्स हैं मान लीजिए. देन हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा 1 u1, अल्फ़ा 2 u2, सो ऑन अप टू अल्फ़ा एन un. ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन. मैं यहाँ LC लिख रहा हूँ. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. ये जो वेक्टर्स हैं u1 से un तक, इन वेक्टर्स का हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो ये हमने स्पैन जब करा था तो उसमें ये डेफिनेशन यूज़ करी थी, क्योंकि स्पैन में भी आपके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हुई थी. ठीक है, नाउ इस लीनियर कॉम्बिनेशन के बेस पे वो आपके पास अब ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेगा और फिर नॉन ट्रिवियल को. ठीक है, तो ये ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ही सेज इफ ऑल अल्फा आई आर इक्वल्स टू 0. ठीक है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, जो आपके यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n लिए गए हैं. ठीक है, वो अगर आपके पास 0 हैं, ओके, इफ ऑल अल्फा आई इक्वल्स टू 0 इन वन देन लीनियर कॉम्बिनेशन इन 1 is we called it as trivial linear combination. ठीक है भाई, तो इसको हम ट्रिवियल कहते हैं कि अगर आपके पास ये जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं इसमें सारे के सारे अल्फ़ा आपके पास 0 हैं, तो हम इसे ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं. और इन केस नॉन ट्रिवियल कब होता है, नॉन ट्रिवियल आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहते हैं, if at least one alpha I is non-zero, then linear combination in 1 is called non-trivial. तो बच्चे हम उस लीनियर कॉम्बिनेशन को नॉन ट्रिवियल कहते हैं जब अगर आपके पास एक भी इसमें आपके पास अल्फ़ा आई नॉन ज़ीरो हो. ठीक है, नॉन ज़ीरो हो तब हम फिर ये कहते हैं कि हाँ भाई अब ये जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये वाला आपका नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अगर उसमें एटलीस्ट एक भी अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है. ओके, अब इसके बेस पे लीनियर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन के बेस पे वो आगे अब लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करता है. ठीक है, वो कैसे करता है, नाउ वी डिफाइंड लीनियरली डिपेंडेंट एंड LI सेट ऑफ वेक्टर्स. तो अब हम ये डिफाइन करते हैं कि LI LD सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हैं correspondingly using these trivial and non-trivial linear combination. ठीक है, so here we write the definition of your linear dependent and linear independent vectors. vectors मतलब element किसके, वेक्टर स्पेस के. ओके, सो इसे linear dependent के लिए if for the set of vectors
the set of vectors u1 u2 up to un is said to be linearly dependent if if there exist scalars alpha 1 alpha 2 alpha n not all zero such that alpha 1 u1 alpha 2 u2 so on up to alpha n un is equals to 0 वेक्टर। ओके, सो बच्चे आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स u1 से un को मैं लीनियरली डिपेंडेंट कब कहूँगा अगर मेरे पास उनके कॉरस्पॉन्डिंगली अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n एग्जिस्ट कर रहे हैं जो सारे के सारे ज़ीरो नहीं हैं, उनमें से कुछ स्केलर्स या एटलीस्ट एक स्केलर नॉन ज़ीरो है, ठीक है, एक स्केलर एटलीस्ट नॉन ज़ीरो है, तब ऐसे मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अल्फ़ा 1 u1 अल्फ़ा 2 u2 सो अप टू अल्फ़ा n un, ठीक है, ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर हो रहा है फॉर सम नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब कि आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो बना आपके पास, दिस इज़ योर नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब सारे के सारे अल्फ़ा नहीं है आपके पास, ठीक है। सो वी से कि आपके सेट ऑफ वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन दैट मेक्स द लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 वेक्टर, कि 0 0 0 को छोड़ के मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n सभी के सभी 0 की हो, उसके अलावा भी उसके पास और कई वैल्यूज़ हैं। मतलब देखो बच्चे बात ऐसी है कि जब हम ये चीज़ लिख रहे हैं ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ आप मान के चलो कि अल्फ़ा 1 0 अल्फ़ा 2 0 अल्फ़ा n 0 आपके पास तो एक कॉम्बिनेशन है ही है, जो जब आप जिसको यहाँ रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 0 वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। ये 0 वेक्टर क्या भी हम देखेंगे, लेकिन उन 0 0 कॉम्बिनेशन के अलावा कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n 0 के अलावा आपके पास और नॉन ज़ीरो कॉम्बिनेशन भी हैं जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के इक्वल बना रहे हैं, तो ये नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट इफ all the scalars alpha I is equals to 0, then set of vectors is called linear independent set of vectors। और बच्चे अगर आपके पास मतलब ये है कि आपके पास अब क्या हुआ कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन था आपके पास ये इक्वल्स टू 0 वेक्टर हुआ, ये इक्वल्स टू 0 वेक्टर हुआ सिर्फ और सिर्फ कब, जब आपके पास ये कॉम्बिनेशन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n इक्वल्स टू 0 ही ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के इक्वल बनाएगा। मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इक्वल्स टू 0 सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज़ हैं जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल्स टू 0 वेक्टर बना सकती हैं। सिर्फ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ही एग्जिस्ट करेगा जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के इक्वल बनाएगा। कोई भी नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा नॉन ज़ीरो ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है 0 0 0 इसमें भी होता है, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फ़ा 1 0 अल्फ़ा 2 0 अल्फ़ा n 0 तो है ही है यहाँ भी, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास कुछ नॉन ज़ीरो अल्फ़ाज की वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के इक्वल आएगा। यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ अल्फ़ाज सारे के सारे 0 होंगे, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब बच्चे इसका थोड़ा सा अगर आपको याद हो ना, तो जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे भी LILD सेट ऑफ वेक्टर्स का कुछ डिस्कस किया था। रिमेंबर दैट हमने एक थ्योरम करी थी, इफ़ y1 एंड y2 आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट LI solutions, particular solutions of the differential equation y double dash plus px y dash plus qx y equals to 0, then
C1y1 plus C2y2 is also solution of, is also general solution, is general solution of डिफरेंशियल इक्वेशन 1। क्योंकि सोल्यूशन तो होता ही है y1 और y2। अगर आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको याद हो तो सोल्यूशन हैं y1 y2 दो पर्टिकुलर, तो उनका कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन होता है। लेकिन उसको जनरल सोल्यूशन बनने के लिए इन y1 और y2 का एलाई होना, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना आपके पास ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो जनरल सोल्यूशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो बच्चे आपके पास वहाँ पे जो हमने यूज़ किया था रॉन्स्कियन का कंसेप्ट यूज़ किया था, है ना, रॉन्स्कियन का कंसेप्ट यूज़ किया था क्योंकि वो इजी रहता है थोड़ा सा। रॉन्स्कियन जो है आपके पास नॉन ज़ीरो हो तो एलाई होता है, रॉन्स्कियन ज़ीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपसे एक बात कही थी कि क्योंकि सिंस रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट होता है आपके पास, है ना, कि आपके पास f(x) g(x) दो फंक्शन हैं जिनको आपने LILD शो करना है, तो आप क्या करते हो, ये इस तरह से आपको उसका रॉन्स्कियन मतलब डिटर्मिनेंट निकालते हो और फिर देखते हो। लेकिन वही बात है कि ये तब तक सही है जब तक आपके पास फंक्शन कम है। ठीक है, फंक्शन आपके ज़्यादा बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट और बड़ा बन जाएगा, फिर आपको रॉन्स्कियन के थ्रू हेल्प करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम उस केस में आपके पास जो है कई बार यहाँ पे जो टेक्निक है उसका यूज़ कर, क्योंकि ये सिर्फ दो फंक्शन थे y1 y2। ठीक है, दो फंक्शन थे यहाँ, तो अब हमारे पास 1 2 n फंक्शंस तक जा रहे हैं, n डायमेंशन तक जा रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन की बात बाद में करें कि n फंक्शंस तक जा रहे हैं, तो फिर आपके पास वहाँ पे फिर हम कुछ और स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे ये पहले वाला कंसेप्ट था दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चे आपके पास चीज़ वही है। ठीक है, ये बेसिकली चीज़ वही है। यहाँ पे आपके पास जो C1y1 है ये आपके पास इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है ये। अगर ये जो चीज़ लिखी गई है इसको अब मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि इसकी जनरल डेफिनेशन आपको बाद में दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो C1y1 C2y2 है ये इसी की पर्टिकुलर फॉर्म है कि भाई आपके पास LI में हमने ये कह दिया था एक्चुअल में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली अगर दो मैं सिंपल सेट ऑफ वेक्टर्स ले लूँ कि दो वेक्टर ले लिए, अब वेक्टर बच्चे वही है ना कि वेक्टर पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो यहाँ y1 y2 फंक्शन और y1 y2 आपको पता था डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा रहे थे, कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कभी साइन कोसाइन, कई चीज़ें आ रही थी। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई आपके पास, तो ये चीज़ सेम है आपके पास। अब इसमें आपने रॉन्स्कियन का यूज़ किया था, तो इसको अब मैं थोड़ा और जनरलाइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि α1 α2 जो है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे जब α1 α2 इक्वल टू 0 कॉम्बिनेशन ही आपके पास ऐसा होगा जिसके लिए आपके पास ये बनेंगे। ठीक है, तो आपके पास तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे u1 u2 कब, जब सिर्फ और सिर्फ α1 α2 इक्वल्स टू 0 का ही आपके पास ऐसा एक जो कॉम्बिनेशन है जो इसको 0 वेक्टर के इक्वल बना पाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये अगर आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो α1 α2 की कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, सो दैट दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ओके, अब बच्चे थोड़ा सा इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ये जो चीज़ हमने कही है, ठीक है, कि ये आपके पास LI अगर α1 α2 0 LI लीनियरली इंडिपेंडेंट, और LD के लिए आपके पास जो है नॉन ज़ीरो अल्फ़ा I एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो अल्फ़ा I आपके पास एक, तो आपके पास अल्फ़ा ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ बट वी हैव डन अर्लियर, और उसको मैं थोड़ा सा यहाँ नए इस लीनियर इंडिपेंडेंट जिसको हम मोर जनरलाइज कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अब हमने बिफोर डूइंग सम एग्जांपल हमने कुछ ऐसा लिखा था α1 α2 u2 so on up to αn un is equals to 0 वेक्टर, दिस इज बेटा 0 वेक्टर। ठीक है, अब ये 0 वेक्टर क्या चीज़ है ना, 0 वेक्टर मान लो कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि α1 मेरे पास यहाँ पे v3 है, v3 वेक्टर स्पेस है। v3 का एलिमेंट कैसा होता है आपके पास, एलिमेंट होते हैं ABC टाइप। ठीक है, ABC, α2
और से A1 B1 C1, ठीक है, कोई ऐसे है, और ये मेरे पास जीरो वेक्टर है इस तरह से। तो बेसिकली बच्चे जो जीरो वेक्टर है ना, ये आपके पास हमारा क्या होता है, हमने एक प्रॉपर्टी जो नॉमी प्रॉपर्टी मैंने वेक्टर स्पेस की लिखी थी, और मैंने शुरू में कहा था कि वो यूजली बुक्स में नहीं देते हैं, वो अलग से देते हैं। तो उसमें क्या है कि 0 इंटू यू इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है। दिस इज जीरो ऑफ रियल नंबर, दिस इज u एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। ये u कुछ भी हो सकता है, ये आपके पास v3 का एलिमेंट हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, एंड दिस इज योर जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर जब ये लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये चीज़ है कि जीरो उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, किसी से भी जीरो जब भी रियल की किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो आपको जीरो वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो अब जब मैंने यहाँ जीरो वेक्टर ये लिखा ना बच्चे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो इट इज समथिंग लाइक 0,0,0, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक 0,0,0, क्योंकि आपके पास यहाँ जो वेक्टर स्पेस है वो v3 है। तो v3 बेसिकली जो जीरो वेक्टर बना है, ये आपके पास जीरो टाइम्स करके बना है किसी वेक्टर के साथ। तो मैं इसे 0 0 लिख दूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द दिस जीरो वेक्टर। तो इन शॉर्ट मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ होता, अल्फ़ा x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, अल्फ़ा 2x प्लस 3, मान लो ऐसा कुछ मेरे पास होता, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है। मतलब अल्फ़ा 1 u1, अल्फ़ा 2 u2, अल्फ़ा 3 इक्वल। तो अब यहाँ जीरो वेक्टर अकॉर्डिंगली वेक्टर स्पेस कौन सा वाला, पॉलिनोमियल्स का। मान लो मैं px ले रहा हूँ, पॉलिनोम वेक्टर स्पेस ऑफ लेट वेक्टर स्पेस px ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। मान लो मैं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू ले रहा हूँ, तो ये जो जीरो वेक्टर आएगा दैट इज बेसिकली योर 0x² प्लस 0x प्लस 0 कांस्टेंट। ये इस तरह से आएगा आपके पास, जो जीरो वेक्टर आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास इस प्रॉपर्टी से आता है जीरो वेक्टर की। आपके पास यहाँ जो एलिमेंट वेक्टर स्पेस का वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी फॉर्म बनती है, ठीक है। हम यूजली ऐसे लिखते हैं, पर अकॉर्डिंगली जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से फिर हमें ये बनाना पड़ता है, ठीक है। सो होप सो बच्चे आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी इससे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ, इसके एग्जांपल पे आ रहा हूँ कि एग्जांपल्स आपके LI LD वेक्टर्स के, क्योंकि ये यूजली एसएस तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका बेसिक डायमेंशन में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, चेक whether vectors are Li or not, ठीक है। तो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, x² ex कॉमा x² प्लस x माइनस 1 ex, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चे जो ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, जो वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ वेक्टर स्पेस फंक्शन वाला ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने आगे पॉलिनोमियल और जो टपल स्पेस है उसके आगे काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे बेसिस डायमेंशन में। तो अभी मैं सिंपली वही वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ फंक्शन वाला, ठीक है। सो मुझे ये चेक करना है कि ये जो सेट है एस, इसके जो वेक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये Li हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ा बीटा एंड गामा स्केलर लिए, स्केलर मतलब रियल नंबर्स लिए, सच दैट अल्फ़ा टाइम x² ex प्लस बीटा टाइम्स x ex प्लस गामा टाइम्स x² प्लस x माइनस 1 ex इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि मेरे पास अगर ये Li होगा तो मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए, और Li होने के लिए सारे अल्फ़ा बीटा गामा जीरो होने चाहिए, तब जाके लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बनता है, और अल्फ़ा बीटा गामा कोई नॉन जीरो ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। x² के मैंने यहाँ से कोएफिशिएंट उठाए, पहले तो ex कॉमन आ रहा है सभी में, ex कॉमन ले लिया। x² का कोएफिशिएंट यहाँ से अल्फ़ा, x का कोएफिशिएंट बीटा, सॉरी अल्फ़ा x² का यहाँ भी है, x² का यहाँ भी है, सो दिस इज अल्फ़ा प्लस
गामा, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक्स का बीटा प्लस गामा, और कांस्टेंट टर्म आपकी बन रही है, कांस्टेंट टर्म बन रही है माइनस गामा, ठीक है, इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखूं तो मेरे पास बन रहा है ई एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस गामा एक्स बीटा प्लस गामा माइनस गामा, दिस इज, ठीक है। इसको आप कर्व वेक्टर में लिख लो, जिसमें लिख लो, मैं स्क्वायर में लिखता हूँ, कर्व में आप इसे सेट ना समझ लें, ठीक है, ओके, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब बच्चे ध्यान देना यहाँ पे कि ये मेरे पास अब कंडीशन आ गई, ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर की कॉम्बिनेशन अलग कर ली है, एक्स का ले लिया। अब मेरे पास ये जो जीरो वेक्टर जो है, ठीक है, ये मेरे पास किस फॉर्म में होगा, ये उस फॉर्म में होगा जैसे मेरे वेक्टर स्पेस की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट किस तरह के हैं, पॉलिनोमियल डॉट ई एक्स, और पॉलिनोमियल भी कितने ऑर्डर का, मैक्सिमम आपके पास डिग्री का 2 का, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना आपकी, ये कुछ इस तरह से है, ये आपके पास ई एक्स ये 0, और यहाँ पे आपके पास वेक्टर, जो भी वेक्टर लेना है यहाँ पे, ठीक है, ए नॉट एक्स स्क्वायर बी नॉट एक्स प्लस सी नॉट, ठीक है, मतलब इन जनरल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो जीरो वेक्टर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इनटू ई एक्स, जिस टाइप का इस वेक्टर का एलिमेंट है, एलिमेंट किस टाइप का है, इसको ई एक्स को मुझे यहाँ लिखने दो, ई एक्स, ठीक है, 0 इंटू ई एक्स टाइप ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी नॉट एक्स प्लस सी नॉट, ठीक है। ये पेपर में बच्चे हम इतना नहीं लिखते, ये तो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि इसका ये जो जीरो वेक्टर है ये इस फॉर्म में है, 0 इंटू ई एक्स डॉट ई नॉट एक्स के ए नॉट एक्स स्क्वायर बी नॉट एक्स प्लस ई नॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन जनरल 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो यूजली अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली लिखता हूँ तो ये मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये मेरा ऐसा लिखा जाएगा, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था ये चीज़, ठीक है। ई एक्स इसलिए लिख रहा हूँ कि दोनों साइड ई एक्स और एलिमेंट में भी आपके ई एक्स था, तो ई एक्स को मैं रखूँ ना रखूँ वो बाद में कैंसिल होना है, ठीक है, मतलब दोनों साइड ई एक्स मेरे पास चाहिए। तो ये जीरो वेक्टर से आप सीधे ये लिख सकते हो, ठीक है। मैं ये चीज़ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हमने जो एलिमेंट्स थे वो पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री डॉट आपके पास ई एक्स थे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये आपके पास लिखा है, अदरवाइज सीधे यहाँ से ये, ठीक है, सीधे आप जीरो वेक्टर को ये चीज़ लिख सकते हो। कंपेयर बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फा प्लस गामा 0, एक्स का कोएफिशिएंट बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड देन फाइनली गामा इक्वल्स टू 0, दिस इज कांस्टेंट को कंपेयर किया। सॉल्विंग वी गेट अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो बच्चे आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है। सो अब बच्चे यहाँ से क्या चीज़ बनी है आपकी, हम कर क्या रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एस के एलिमेंट्स वेक्टर्स एल आई हैं या एल डी हैं। एल आई कब होते हैं, जब मेरे पास ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 लिखी गई है, ये जो इक्वेशन 1 लिखी गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन पड़ा है ये इक्वल टू 0 वेक्टर हो फॉर ओनली ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब सिर्फ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 होंगे तभी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 वेक्टर होगी। कोई नॉन जीरो वैल्यू अल्फा बीटा गामा की ऐसी नहीं होगी जो इसको 0 वेक्टर के इक्वल बना सकती होगी, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट हियर, ठीक है। सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट only the values alpha beta gamma equals to 0 or trivial linear combination for which one holds, ठीक है, मतलब सिर्फ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 होगा तभी जाके आपके पास ये सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन ही नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है आपको, अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो कोई आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। सो दिस इंप्लाइज वेक्टर्स ऑफ एस आर
Li. They are linearly independent. They are linearly independent. So this is how we usually show कि आपके vectors Li हैं या Ld हैं. Okay, then another question. Second question. S is ln x square ln x cube. तो बच्चे थोड़ा सा अगर आप यहाँ रीअरेंज करें तो ये एलिमेंट्स आपके कुछ इस तरह के हैं, ठीक है. मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. ओके, सो मुझे चेक करना है ये Li हैं या Ld हैं. सो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू रियल सच दैट कुछ इन अल्फ़ा बीटा गामा के लिए इस S सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो रहा है. तो वो अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लुक फॉर. ठीक है, तो आपके पास यहाँ से ln x कॉमन आ गया एंड यू गेट अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. अब बच्चे ये जो 0 वेक्टर है, सिंस अगेन फिर वही बात कि 0 वेक्टर अकॉर्डिंग टू बना है ये आपके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के हिसाब से. तो दैट इज 0 इंटू यू इज इक्वल्स टू यू वेक्टर. ये मैं आपको पहले भी इक्वल्स टू 0. ठीक है, इक्वल्स टू 0 ये मैं आपको पहले भी बता के आया हूँ कि ये आपके पास इस तरह से होता है. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सो अब 0 वेक्टर यहाँ पे इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के हिसाब से बनना है. ठीक है, तो एलिमेंट्स कैसे हैं, कांस्टेंट टाइम ln x, कांस्टेंट टाइम ln x, कांस्टेंट टाइम ln x. ठीक है, तो बेसिकली ये जो यहाँ पे 0 वेक्टर होगा ये आपके पास कुछ भी कांस्टेंट ले लीजिए. ठीक है, a टाइम्स ln x ऐसा कुछ आपके पास ये बन रहा होगा. ठीक है, तो ये वही बात है कि आपके पास यहाँ पे आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास जो है ln x इंटू 0 वेक्टर है. ठीक है, ln x इंटू 0 वेक्टर है. तो अब आपके पास ये जो है जो a है आपके पास कांस्टेंट है आपके पास. ठीक है, तो इस कांस्टेंट को आप जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं और सिंपली यू कैन, क्योंकि a जो कांस्टेंट है ये जब आपके पास बाहर जाएगा a 0 के साथ मिलेगा तो वो आपके पास अगेन रियल नंबर है, तो वो 0 ln x हम ऐसे लिख सकते हैं इसको इस तरह से. ठीक है, ये नहीं सोचना कि a भी मुझे लेना है, a तो भाई आपके पास कुछ रियल नंबर है ना आपके पास, यहाँ 2 3 4, तो वो 0. सो यू कैन सिंपली राइट ln x इंटू 0. ठीक है, अब बात वही है कि अगर आप ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, पर यू शुड नो कि 0 वेक्टर यहाँ हो क्या रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ ln x इंटू 0. मैंने थोड़ा मोटा मोटा लिख दिया, एक्चुअल में ये सब है, ये चीज़ हो रही है 0 डॉट इज 0 वेक्टर. ठीक है, तो ये 0 वेक्टर है अकॉर्डिंग टू वेक्टर स्पेस, ये कुछ आपके पास एस फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो इस फॉर्म लिखने से क्या हुआ कि मेरा कंपेयर हो जाता है दोनों साइड, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग दिस वन फॉर द कि कंपेरिजन हो जाए. कंपेयर किए दोनों साइड, यू गेट 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 0. तो बच्चे ये जो 0 वेक्टर ना इतनी कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर कईयों को थोड़ा सा दिक्कत आती है कि कैसे कंपेयर कर दिया. तो मैंने पहले ही कहा कि ये आपका 0 वेक्टर है. ठीक है, 0 वेक्टर वो बनता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि मैं 0 को जब भी किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 आएगा. ठीक है, तो वो अब एलिमेंट आपके वेक्टर स्पेस के हैं, तो वेक्टर स्पेस जैसे अब ये है इन जनरल एलिमेंट उसका a ln x टाइप होगा, तो किसी भी ln x को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0 डॉट ln x आएगा. a0 आपका इज 0 बेसिकली, तो मैं फिर यहाँ कंपेयर कर सकता हूँ. सो इट मीन्स अल्फा इज -2 बीटा -3 गामा. अब वही है बच्चे, अब यहाँ से आगे आपको क्लियरली दिख रहा है. दिस implies there exist infinite many values of अल्फ़ा बीटा एंड गामा. कैसे, कौन कौन सी आ रही हैं, अल्फ़ा बीटा गामा. अल्फ़ा इज -2 बीटा -3 गामा बीटा एंड देन यू हैव गामा. ठीक है, अगर इसे और बीटा और गामा की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं बीटा का कोएफिशिएंट यहाँ से -2. ठीक है, इधर से कोएफिशिएंट 1, सेकंड थर्ड टुपल से 0 प्लस गामा, जैसे हमने आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ में किया था वैसा ही कुछ है आपके पास. गामा का यहाँ से कोएफिशिएंट -3, सेकंड टपल से 0, थर्ड से 1. ठीक है, तो इस तरह से वेयर बीटा एंड गामा आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. तो आपके ऐसे इन्फिनिट सोल्यूशन बन गए.
ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन में यहाँ तक बहुत है बच्चे, यहाँ तक बहुत है, इसके आगे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फॉर विच वन होल्ड्स, वन होल्ड्स, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अल्फ़ा को इस इक्वेशन से देख के अल्फ़ा को 1 ले लो, बीटा को 1 ले लो, गामा को -1 ले लो, ठीक है। दैट इज़ यू चूज़ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1 1 1 -1, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका होल्ड कर जाएगा, ये रिलेशन आपका होल्ड कर जाएगा। तो उसी के बेस पे फिर ये इक्वेशन भी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन होल्ड कर गया तो ये इक्वेशन भी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। दिस मीन्स ये सब बच्चे लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर चलो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा अदर देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो होनी है, ये तो हर केस में होनी है। जब भी कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 ना, तो उसको 0 वेक्टर की इक्वल करना ही है। पर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वैल्यूज नॉन जीरो वैल्यूज, आप कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वैल्यूज अल्फा बीटा गामा अदर देन अल्फा दिस वन, ठीक है। फॉर विच वन होल्ड्स। सो दिस implies S is linearly dependent set of vectors, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 0 0 कॉम्बिनेशन के अलावा भी कई ऐसे कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ दे दिया, ना भी दो तब भी चलेगा। इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, 0 0 0 तो है ही है, उसके अलावा भी कई कॉम्बिनेशन है। देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। तो सो S is LD